नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित बड़े हो गए हैं, किशोरा अवस्था को प्राप्त कर लिया है और विश्वामित्र जी उनको अपनी रक्षा के लिए अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में अहिल्या जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, वो श्रापवश पत्थर बन गई थी। रामचंद्र जी के चरणों की धूल से वो पुनः जीवित हो जाती हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे रास्ता करते करते जनक को पहुँचते हैं। यादर दो तने बुलाए है लाई बहु भांति सिखाए मेरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि पिता आने नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। सौंपे भूप ऋषि सूत बहुविधि दे आशीष जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए, उनके चरण में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हरसी चले मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वह कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और समुद्र विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन अरुबाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला कटिपत पीत कसे बर भावा रुचि चाप सहायक दो हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने हुए और सुंदर तरकश कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई प्रभु ब्रह्मन देव में जाना मोहिनित पिता तजऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र को महान निधि प्राप्त हो गई। वह सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मांड देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जाते मुनि दीन दिखाई सुनी तारिका क्रोध करी धाई। एक ही बान प्राण हर लीना दीन जानते निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने तारका को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बार में उसके प्राण हर दिए और दीन जानकर उसको निज पद दिया, यानी अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथई जिये चीनी विद्या निधि कौं विद्या दीनी। जाते लोग न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला का पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनि कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया।
प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मक्की रखवाली। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनी मारीच मिषाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जोजन का सागर पारा। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाऊ पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संघारा, मरी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया, भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखहि जाई, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मगमाई, खग मृग जीव जंतु तह नाई, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, जहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने कहा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी शाम शाप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शाप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुबीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोड़ी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आबई वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगुल नयन जल धार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों को स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाली नाथ जी देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गईं। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गईं। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गईं और उनके दोनों नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगत पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई।
मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पही पही शर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ। हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। रचना अति बलहीना परम अनुग्रह मैं माना, देखऊं भर लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उससे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर के देखा। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीश धरी, सोई पद पंकज जही पूजत अजमम, सिर धरेऊ कपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देवनगरी गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सर पे रखा। इसी प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उन बड़की को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले तुलसीदास जी कहते हैं, हे शट यानी मन, तुम कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गादी सुन सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सर मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषनि समेत नहाए, विविध दान मही दे बनि पाए, हरषि चले मुनि वृंद सहारा, वेद विधे नगर न्यारा। तब प्रभु ने ऋषि सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और श्री ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम सब जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी, बापी कृप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मन शोभाना। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावरियाँ
कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजुमत रस भंगा, कुजत कल बहु बरन बिहंगा, बरन बरन बिग से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजान कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बने, विपुल विहंग निभास, फूलत फूलत सुपल्लभ, सोहत परु चहु पास। पुष्प वाटिका बाग और वन में जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लुभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वा संभारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मांड ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक पर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौहाए और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची हुई हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, विचित्र जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र करे हुए हैं जिनमें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिठ कई विबुध बिलोक बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहाँ के विलास को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं। कोट को देखकर चित्त चकित हो जाता है, यानी राजमहल बहुत सुंदर है, मानो उसने समस्त लोगों की शोभा रोके रखा है। धवल धाम मणिपुरट पटे, सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सरन, शोभा किम कहीं जाति। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जड़ी के पदे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया है, कैसे किया जा सकता है। सुर सचिव सनेप बहु तेरे, न प्रग्रह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ ता विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे हैं। नगर के बाजार बाहर और तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं। देख अनूप एक अम्बराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहो मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। आमों का एक सुंदर बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र ने कहा, हे सुजान रघुवर, मेरा मन कहता है यहीं रहा जाए। भलई नाथ कही कृपा निकेता, उतरे ता मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार
मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री राम जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि मुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि धुरी भट भूषण बर गुण ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदति राव एहि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय से मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले। चरण धरि माथा दीन आशीष मुनित मणि मुनि गाथा, विप्र बंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बरराउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनि के स्वामी विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कहीं बार नहीं बारा, विश्वामित्र न पे बैठारा। तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलबाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे तो फुलबाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु रस, किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्णों के समान वर्णों के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व को चित्त को चुराने वाले जब रघुनाथ जी आए तब सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देख दऊ भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाथा। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेव बेदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में झल भर आया और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी को मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह विशेष रूप से विदेह हो गए, यानी जनक जी अपने देह की शुद्ध बुद्धि भूल गए। प्रेम मगन मनु जाने नपु, करि विवेक उधर धीर। बोले मुनि पद नाई सिर, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक को आश्रय देकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद गंभीर वाणी से कहा। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किन्नप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, उभय बेश धर की सोई आबा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिनका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्मा तो युग रूप धारण कर नहीं आया। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहूँ नाथ जन करऊं रुराऊ। मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इस प्रकार मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ। हे नाथ बताइए, छिपाओ ना कीजिए। इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुकई मन त्यागा। कह मुनि बिहस कहो न पिक्षी का, बचन तुम्हार न होई अली का।
इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। यही प्रिय सबहि जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काए राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पैठाए। जगत के जहाँ तक प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि कोई वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। हे रघुकुल मणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बड़े, रूपशील बलधाम। मख राख्यो सब साखी जग, जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत साक्षी है, इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की। मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कहीं न सकौ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पूर्ण प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्णों के दोनों भाई आनंद भी आनंद देने वाले हैं।